हेलो फ्रेंड्स, 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे चैलेंज का डे नंबर 20, जहां पे हम देखने वाले हैं कि हम पीएचपी के अंदर डेटाबेस कनेक्शन को किस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है वो हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अब एक न्यू फोल्डर बनाने वाला हूँ, लेकिन अब उसको कोई डे नाम से नहीं बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर को नेम दे देता हूँ RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसका मुझे पूरा कनेक्शन करना है और एक कुछ टास्क यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या है, तो मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। फाइल को मैं नेम दे देता हूँ लाइक config.php। यहाँ पे मैंने इस फाइल को नाम दे दिया है config.php। एंड config.php नाम देने के बाद मैं यहाँ पे php डेलीमीटर को इनिशियलाइज करवा देता हूँ। चलिए, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। तो php डेलीमीटर को इनिशियलाइज करवाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे सिंपल इस सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे मेरे डेटाबेस का कनेक्शन करना है। तो उस डेटाबेस के कनेक्शन के लिए मुझे चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। जो सबसे पहला नाम है वो है मेरा यूजर नेम। मुझे सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, यूजर नेम। अब ये यूजर नेम किसका रहेगा, तो आपका जो माई एसक्यूएल जिसे आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पे हम कौन सा माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले हैं, तो उसका यूजर नेम क्या रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम जो है वो रूट है, अगर आप लोकल होस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो। अदरवाइज आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको एक यूजर नेम प्रोवाइड करेगा जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तब। नाउ जो सेकंड मुझे है वो चाहिए मुझे मेरा पासवर्ड। अब ये मेरा पासवर्ड क्या है, तो मेरे डेटाबेस का मेरा पासवर्ड। सो पासवर्ड बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लैंक है। यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, याद रखना है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा देना है। द थर्ड वन इज दैट इज होस्ट नेम। तो मुझे होस्ट नेम चाहिए, तो हमारा होस्ट नेम क्या रहेगा, तो हमारा होस्ट नेम हमें मालूम है कि लोकल होस्ट है। सो यहाँ पे हम लोकल होस्ट दे देंगे। अदरवाइज आपकी जो वेबसाइट होगी या फिर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी प्रोवाइडर है, आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, वो आपको जो भी होस्ट नेम प्रोवाइड करेगा वो होस्ट नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट मेरे पास है दैट इज डीबी नेम। अब डीबी नेम क्या है, तो मेरे डेटाबेस का जो भी नेम है होगा वो रहेगा यहाँ पे। लाइक मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट ले लेता हूँ, लाइक PHP_30_challenge। चलिए, तो हमने यहाँ पे PHP 30 चैलेंज नाम से एक डेटाबेस हम क्रिएट कर लेंगे। अभी के लिए मैंने कोई भी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, ये याद रखना है। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस का नेम दे दिया है। अब ना मुझे क्या करना है, मुझे मेरे डेटाबेस का कनेक्शन करना है, राइट। अब डेटाबेस का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो डेटाबेस का कनेक्शन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिंपली लिख देना है $कॉन। आप वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे $कॉन ले लिया है। उसके बाद मैं लिखता हूँ न्यू, देन माई एसक्यूएल आई। एंड माई एसक्यूएल आई लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने जो पैरामीटर पास किए वो पैरामीटर यहाँ पे पास करवाने हैं। अब सबसे पहला क्या आएगा, तो सबसे पहला मेरा होस्ट नेम आएगा। सो मैं यहाँ पे $होस्ट नेम ले लेता हूँ, कॉमा करके मेरा यूजर नेम। सो $यूजर नेम ले लिया। उसके बाद मुझे चाहिए पासवर्ड। सो मैंने पासवर्ड ले लिया। एंड लास्ट पैरामीटर क्या रहेगा मेरा, तो मेरा लास्ट पैरामीटर रहेगा यहाँ पे दैट इज $बीबी नेम। तो इस सीक्वेंस के अंदर आपको आपके पैरामीटर्स पास करवाने हैं। और आपको याद रखना है यहाँ पे सीक्वेंस यही रहनी चाहिए, पहले होस्ट नेम, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, एंड देन डीबी नेम। अब चलिए, यहाँ पे कनेक्शन तो मैंने कर दिया, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंडीशन दे दूंगा कि इफ $कॉन, और इसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कुछ एरर मेरी क्रिएट होती है। तो उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, कनेक्शन एरर। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, कनेक्शन एरर लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा connect_error। तो चलिए, यहाँ पे हमने कनेक्ट अंडरस्कोप एरर दे दिया। अब देखिए, माई एसक्यूएल आई मुझे बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोप कनेक्ट एरर। ये प्रोसीजर वे है। हम जो कर रहे हैं वो कौन सा वे है, हम जो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के अंदर हम कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पे मुझे कनेक्शन की कोई एरर डिस्प्ले होती है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये जो कनेक्शन है ना, इसको क्या कर देना है, डाई कर देना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाई। एंड डाई करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, तो ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा मैं एरर, देन कॉलन करके मेरी जो भी एरर अब यहाँ पे कनेक्शन की होगी वो मुझे डिस्प्ले करवानी है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा $कॉन ऑफ कनेक्शन अंडरस्कोप एरर। तो चलिए, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। साथ में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दे देना है डॉट। सो इससे क्या हो जाएगा, मेरी एरर जो है वो यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो जाएगी। चलिए, तो इतना हमने कर दिया है यहाँ पे। एंड नाउ अब क्या करते हैं, अगर ये सक्सेस हो जा रहा है तो हमने ऊपर की तरफ दे ही दी है ऑलरेडी कनेक्शन की। तो ये मेरा हो चुका है। अब इसको हम कर देते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो मैं इस फाइल को रन करके देखता हूँ।
नाउ सी, यहाँ पे मैं RDBMS के अंदर जाता हूँ, config.php के ऊपर मैंने क्लिक किया। देखिए मुझे एरर डिस्प्ले हो रही है, अननोन डेटाबेस PHP_30 चैलेंज, बिकॉज मैंने कोई डेटाबेस अब तक क्रिएट नहीं किया है। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं आ जाता हूँ मेरे PHP माई एडमिन के अंदर, एंड PHP माई एडमिन के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ मेरा डेटाबेस, जो कि मैंने नेम दिया है यहाँ पे। सो मैंने नेम दिया है PHP 30 चैलेंज। सो इसी नेम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं कर देता हूँ क्रिएट। अब देखिए, अब मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। नाउ अब एक बार वापस हम जाते हैं यहाँ पे एंड इसे रन करके देखते हैं। अब देखिए हमारी एरर जा चुकी है, मतलब कि मेरे डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है। एक बार अगर आपको एल्स कंडीशन के अंदर देखना है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे इको कनेक्शन डन, दैट्स इट। सो अगर कनेक्शन की एरर आ रही है तो उस एरर को डिस्प्ले करवाएगा, अगर एरर नहीं आती तो ये एक मैसेज हमने अभी के लिए प्रिंट करवा रही है। ये मैसेज आपको हमेशा देना नहीं है, अभी के लिए सिर्फ हम चेकिंग के लिए दे रहे हैं। तो देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एडिशनल चीज ऐड करने वाले हैं। नाउ इट इज ऑप्शनल थिंग, ये जरूरी नहीं है, बट आई विल रिकमेंडेड कि आप ये चीज को भी ऐड करो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, $कॉन ऑफ, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे सेट कैरेक्टर सेट और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर UTF-8। अब हमें मालूम है कि हमारा नॉर्मल कैरेक्टर सेट क्या रहता है, UTF-8 रहता है। तो आप UTF-8 यहाँ पे कैरेक्टर सेट दे दो, ताकि अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज की वैल्यू आपके डेटाबेस के अंदर ऐड कर रहे हो, तो वो भी फैच करवाने में आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि आप हिंदी कर रहे हो, मराठी कर रहे हो, गुजराती कर रहे हो, या फिर तमिल लैंग्वेज ऐड कर रहे हो आपके डेटाबेस के अंदर, तो वहां पे अगर आपने UTF-8 दे के रखा है, तो आपको डेटाबेस के अंदर से एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि PHP के अंदर हम डेटाबेस का कनेक्शन किस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो ये चीज़ आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए, ये प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखिए। अगर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइए कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दो।